नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश प्रसाद एम्बिशन क्लासेस उदयपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइस पासा। एक बार इसका बेसिक समझ लेते हैं। लूडो तो सभी ने खेला ही होगा और उसमें क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। एक तरफ कितने फेसेस होते हैं इसमें डाइस में 6 फेसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक तरफ 1 लिखा होता है, 2 3 4 5 6 तक डिजिट लिखी होती है। कितने फेसेस होते हैं डाइस में? आप कहोगे सर 6 फेसेस होते हैं डाइस में। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस इसमें होते हैं। अब डाइस जो होती है, 2 प्रकार की डाइस होती है। एक आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है आपकी जनरल डाइस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मानक पासा और इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। मोस्टली जो हम एग्जाम में देखते हैं वो हमेशा जनरल डाइस के ही क्वेश्चन हम देखते हैं। सामान्य पासा के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कौन सा डाइस है, मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है? अब इसमें क्या होता है, सामान्य पासा अगर होगा तो किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का योगफल सात हो तो वो आपका कहलाता है सामान्य पासा। अगर 7 नहीं हो तो वो होता है आपका 7 नहीं होता है योगफल, तो वो होता है मानक पासा। अब मानक पासा में क्या होगा, इसमें अपोजिट विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। दोनों में अंतर आपको समझ में आया? जनरल में क्या होगा, निकटवर्ती सतह का योगफल 7 होगा और इसमें क्या होगा, मानक पासा में क्या होगा, अपोजिट फेसेस जो होंगे, विपरीत सतह जो होंगी, उनका जो योगफल है वो 7 होगा। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मानक पासा में आपको एक पासा ये मैं देता हूं आपको, मैंने यहां पे 3 लिखा, यहां पे 2 लिखा, यहां पे 1 लिखा। अब देखो किन्हीं को भी 2 को जोड़ो आप, 3 और 2 5 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है। किन्हीं को जोड़ने पर भी 7 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा हुआ, मानक पासा हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं, ये मैंने 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। किन्हीं को भी 2 को, जैसे 4 और 3 7 को मैंने जोड़ा, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। अब क्वेश्चन ये रहता है आपके सामने कि आपको डाइस के 2-3 प्रारूपों को आपको दिखा देगा। 2 को एक साथ दिखा देगा, 3 को, 4 को, और आपसे पूछता है कि इसके विपरीत क्या होगा। अब जब भी मैं क्वेश्चन में करूंगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये मैंने अंक आपको दिए हुए हैं, डिजिट लिखी है 1 3 4। अब यहाँ पे जब भी ये डाइस के ऐसे 2 3 ये दिखा रहा है, जब भी ये दिखाएगा तो ये डिजिट भी हो सकती है, ये आपका कोई कलर भी हो सकता है, ये आप डॉट्स में भी ये बता सकते हैं, ये आपको सिंबल भी दे सकता है, कोई मतलब कुछ भी दे सकता है। अभी जो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं, अभी हम बनाने वाले हैं आपके डिजिट से लेके। अगर कोई डिजिट आपको दी हुई है तो इसके विपरीत में क्या होगा, इसके विपरीत में क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या होती है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इनकी मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देखता हूं। अब देखो, मैंने एक ही डाइस को आपको 2 तरीके से आपको दिखाया है। ये फर्स्ट तरीका और ये सेकंड आपको मैंने दिखाया हुआ। 2 इसके प्रारूप मैंने आपको दिए हुए हैं। अब इसको आपको बताना है, आपको बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा, या फिर 6 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ये देखना है कि ये पासा कौन सा है। क्या करना है आपको, ये देखना है कि पासा कौन सा है। आप बताओ कौन सा पासा हुआ, कैसे पता करोगे आप? किन्हीं को भी 2 को आप जोड़ के देखो, किन्हीं को भी 2 को आप जोड़ के देखो, अगर 7 होता है तो वो सामान्य पासा है, 7 नहीं होता है तो वो मानक पासा है। अब देखो 3 और 4 और 1 5, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9, तो ये तो कौन सा पासा हुआ? आप कहोगे सर ये तो मानक पासा हुआ। और अगर मानक पासा है तो आप डायरेक्टली आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो सर, 1 के विपरीत 6 होगा।
क्योंकि अगर मानक पासा है तो विपरीत जो फलक होंगे, विपरीत जो सतह होंगी, विपरीत फेसेज का जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है। क्या पता लगा आपको मानक पासा है? पहले सबसे पहले जब भी मैं क्वेश्चन को करूंगा मैं ये देखूंगा पासा कौन सा है। तो कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो मानक पासा है तो 1 के विपरीत आप कहोगे 6 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? अब 4, एक तरफ 4 लिखा हुआ है और विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, तो आप कहोगे एक तरफ 4 है तो दूसरी तरफ सर 3 होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। और 5 के विपरीत क्या होगा? आप कहोगे सर 2 होगा, जब भी तो 5 और 2 7 होंगे। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे हो आप, तो आप सबसे पहले आप क्या देखते हो कि सर पासा कौन सा है। अगर ये मानक पासा है तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि किसके विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि विपरीत फलकों का जो योगफल होगा वो हमेशा कितना होगा? 7 होगा। नेक्स्ट है आपका, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। आपको बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि कौन सी डाइस है, कौन सा पासा है, ये देखना है। तो देख लेते हैं एक बार। किन्हीं को 2 को ऐड करो, जैसे 5 और 2 7 बन रहा है। मैंने किन्हीं को 2 जोड़ने पर, निकटवर्ती 2 सतह को जोड़ने पर अगर 7 बनता है तो आप कहोगे सर ये सामान्य पासा है। तो कौन सा पासा हुआ? सामान्य पासा हुआ। आप कहोगे सर सामान्य पासा है। अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों में चेक करो, किसी भी, अगर मैं एक और आप बना दूं, एक प्रारूप और मैं इसका आपको दिखा देता हूं, तो उसमें भी किसी भी एक उसमें देखोगे आप कि 7 बन रहा है तो ये आपका सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा हुआ। अब अगर सामान्य पासा है, कौन सा पासा है? सामान्य पासा है, तो आप क्या चेक करोगे? आप ये देखोगे कि जो आपको ये अंक दिखाई दे रहे हैं, इसमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे सर कितने अंक ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। आप कहोगे 5 और 2, इसमें भी 5 और 2 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 5 और 2 दिखाई दे। या तो एक अंक कॉमन होगा या फिर 2 अंक कॉमन होंगे, या तो एक अंक कॉमन होगा या फिर 2 अंक कॉमन होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 अंक कॉमन है, 5 और 2 इसमें भी है और 5 और 2 इसमें भी है। अगर 2 अंक कॉमन है तो आप कहोगे डायरेक्टली जो बचा हुआ है इसमें भी जो बचा हुआ है आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। पहला मैंने पढ़ा मानक पासा है तो ये होगा, दूसरा मैंने पढ़ा सामान्य पासा है। सामान्य पासा में भी अगर 2 चीज कॉमन है तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं जो बचा हुई जो डिजिट है वो आपस में क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत। तो आप कहोगे 4 के विपरीत क्या होगा? सर 3 होगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है आपको और आपको बताना है इसमें कि 5 के विपरीत क्या होगा, या फिर 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। अब देखो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया, आपको डाइस देखनी है कौन सी है, कौन सा पासा ये है। तो आप देखो 5 और 2 7 बन रहा है निकटवर्ती का, तो आप कहोगे सर ये सामान्य पासा है। कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा है तो मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले कि कितने अंक ऐसे हैं जो इसमें भी है और इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे बताओ कितने अंक है? आप कहोगे सर एक ही अंक ऐसा है जो इसमें भी है, इसमें भी क्या है वो 2 आपको इसमें भी दिखाई दे रहे हैं और 2 आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक अंक ऐसा है जो दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर 2 अंक ऐसे होते कि इसमें भी होते इसमें भी होते तो मैं डायरेक्टली मैं बता सकता था, इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन किया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक अंक ऐसा है जो इसमें भी है इसमें भी। अगर एक अंक ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, 2 दिखाई दे रहा है तो इसमें भी है तो 2 को मुझे उठाना है और घड़ी की दिशा में लिखना है। जैसे 2 मैंने लिखा, 2 के बाद में मैं 1 लिखूंगा और 1 के बाद में 5, 2 1 और 5, 2 1 5। अब यहाँ पे मैंने 2 को उठाया, 2 के बाद में मैं 6 लिखूंगा और 6 के बाद में मैं लिखूंगा 3। तो यहाँ से आप मुझे बताओगे सर 5 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। अब 1 से लेके 6 डिजिट तक होती है तो कौन सा अंक ऐसा है जो नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा नंबर ऐसा है? आप कहोगे सर 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तीनों चीज जैसे कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे डाइस का, ये एक सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको एक डाइस को 2-3 तरीके से आपको ये दिखा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इसके अपोजिट में क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें एक ही डाइस को ये 3 तरीके से आपको दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 4 तरीके से भी आपको दिखा सकता है, 2 तरीके से भी दिखा सकता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब देखो क्वेश्चन इसने पूछा है दो के अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले मेरा ये काम है कि मैं देख लूँ तो कौन सा पासा है। अब किन्हीं भी दो को जोड़ने पे देखो यहाँ पे 4 और 3 7 बन रहा है 7। किन्हीं भी दो को अगर एक बार और बना दूं किसी भी एक उसमें अगर 7 बन रहे हैं तो ये कौन सा पासा हुआ? आप कहोगे सर सामान्य पासा हुआ। अगर 7 नहीं बनता तो आप बोलते कि ये मानक पासा है। मानक पासा है तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। लेकिन ये कौन सा पासा हुआ? आप कहोगे सर ये सामान्य पासा है, तो 4 और 3 7 बन रहा है इसमें। अब ये पूछ रहे हैं दो के अपोजिट क्या होगा। किन्हीं भी दो से देख लो, किन्हीं भी दो से मैं देख सकता हूँ कि दो के अपोजिट क्या होगा। जैसे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो इसमें 3 और 6 कॉमन है, इसमें भी 3 और 6 कॉमन है, मैंने आपको बताया था। अगर किसी भी डाइस के 2 प्रारूप आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 तरीके से उसने दिखाया हुआ है और उसमें 2 चीज कॉमन है, तो जो बची हुई है आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी। अब इससे और इससे मैं बता सकता हूं 2 के विपरीत 5 होगा, क्योंकि 3 और 6 इसमें भी है और 3 और 6 इसमें भी है। तो जो बचा हुआ है आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो आप देखते ही बता सकते हो सर 2 के विपरीत 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 के अपोजिट आपको बताना है। अब 1 के अपोजिट किससे बताएं? अब देखो इससे और इससे हम बता सकते हैं 1 के अपोजिट। 1 के अपोजिट इससे तो बता ही नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें 2 चीज कॉमन है। इसमें इससे और इससे मैं ये बता सकता हूँ 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे और इससे कोशिश करते हैं। इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? आप कहोगे सर 3 कॉमन। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो मैं 3 को उठाता हूँ और घड़ी के दिशा में हम चलाना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं 3 के बाद में मैं 2 लिखूंगा और 2 के बाद में मैं 6 लिखूंगा। ऐसे यहाँ पे 3 लिखा मैंने, 3 के विपरीत में 5 लिखूंगा और 5 के विपरीत में 4। देखो 2 के विपरीत में 5 यहाँ से भी आया है। ये डाइस एक ही है, एक ही डाइस को इसने इतने तरीकों से दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसने पूछा 6 के विपरीत, आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। इसने पूछा है यहाँ पे 1 के अपोजिट। अब देखो 1 3 ये दोनों कॉमन थे, तो कौन सा ऐसा अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सी डिजिट है? आप कहोगे सर 1 है। तो 3 के विपरीत क्या होगी? 1। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। ये है एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है जिसमें एक ही डाइस को इसने 4 तरीकों से इसने दिखा रखा है और आपसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के अपोजिट में इसने पूछा है। अब देखो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि कौन सा डाइस है, जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। कैसे पता लगेगा? आप लोगों को पता ही है कि किन्हीं भी 2 को मैं ऐड करके देख लेता हूँ। जैसे 6 और 4 10 इसमें नहीं बन रहा है, 2 और 1 3 इसमें भी नहीं बन रहा है, 4 और 3 7 दिखाई दे रहा है आपको, 7 बन रहा है। तो आप कहोगे सर ये कौन सा डाइस हुआ? ये सामान्य डाइस हुआ। अगर 7 नहीं बनता तो मानक पासा ये हो जाता, स्टैंडर्ड डाइस होता। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो आप डायरेक्टली बता देते कि 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, आप देखो अब किससे पता लगेगा 2 के अपोजिट क्या होगा? किन्हीं भी 2 को उठा के देख लेता हूँ। 1 2 नाम दे देते हैं 3 4। अब किन्हीं भी 2 से मैं पता कर सकता हूँ, किन्हीं भी 2 से कि 2 के विपरीत क्या होगा। किस से पता करूँ? देखो इसमें 3 और 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 3 और 4 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सामान्य पासा में मैंने ये सीखा है अभी तक, या तो 1 अंक कॉमन होगा या 2 अंक कॉमन होंगे। अगर 2 अंक कॉमन है, जैसे 3 और 4 इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, 3 और 4 इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो जो बचा हुआ जो अंक है, बची हुई डिजिट है, तो वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो आप बोल सकते हो सर 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 होगा। ये मेरा आंसर होगा। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा अगर कोई भी डाइस आपको दी हुई है और उसमें आपको नंबरिंग दी हुई है, नंबर के साथ में दिए हुए और आपसे पूछा इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, तो आप कितनी आसानी से आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर यहाँ पे कलर्स है या फिर डॉट्स हैं या फिर आपका सिंबल इसने दिखाई दे रहा है, तो आप उनके विपरीत में अपोजिट में कैसे बता सकते हो कि किसके अपोजिट क्या होगा। Thank you.